हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका ऑल बाइक यूनिक रिव्यू चैनल में। आज मैं आपके लिए लाया हूं हीरो का पाइसन प्लस 2009 मॉडल। आज हम जानेंगे आप हीरो का पाइसन प्लस 2009 मॉडल आप अपने लोकल मार्केट में कितने में परचेज कर सकते हो, गाड़ी में क्या खर्च है, उस खर्च को कितने तक रिपेयर करवा सकते हो। सबसे पहले हम लोग गाड़ी को चारों तरफ से बॉडी को चेक कर लेंगे। जैसा कि इसका वाइजर हो गया, इसका वाइजर कहीं से कुछ भी टूटा हुआ नहीं है, बस थोड़ा बहुत स्क्रैच लगा हुआ है। इसका हेडलाइट भी सही है। इसका मोड गार्ड टूटा हुआ है तो मोड गार्ड चेंज करना होगा। इसका सॉकर सही है, इसका दोनों सॉकर एकदम सही है। इसका टंकी का कलर भी सही है, स्टिकर का कलर भी सही है, बैटरी पैनल भी इसका सही है, चेन कवर भी इसका सही है, टेल पैनल भी इसका सही है, बैकलाइट भी इसका सही है, मीटर केस भी सही है और मीटर भी सही है। वैसे ये विदाउट सेल्फ वाली गाड़ी है तो हम लोग इसको किक से स्टार्ट करके देख लेंगे इसका इंजन का क्या कंडीशन है। इंजन में टाइमिंग चेन, टाइपिडी सब चीज़ों का आवाज़ है। पर गाड़ी में कोई स्मोक नहीं है। इसका गाड़ी में सिर्फ टाइमिंग चेन और टाइपिड का आवाज़ है, जो कि आप 500 से 600 रुपये में इसका टाइमिंग चेन टाइपिड बहुत ही आराम से चेंज करवा सकते हैं। वैसे हीरो पाइसन प्लस बंद हो चुका है और इसका कोई भी पार्ट्स लोकल मार्केट में फिर भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जैसे कि इसका वाइजर हो गया, इसका वाइजर आपको 350 का मिल जाता है। इसका हेडलाइट 450 का मिल जाता है। मोड गार्ड 250 का मिल जाता है। इसका सॉकर लिखे तो दोनों सॉकर आप 350 रुपये में बनवा सकते हैं। टंकी का डेंट पेंट 1000 में बहुत ही आराम से हो जाता है। इसका स्टिकर आपको 550 का मिल जाता है। बैटरी पैनल दोनों तरफ का 550 का मिल जाता है। चेन कवर 600 का आता है। टेल पैनल इसका 600 का मिल जाता है। बैकलाइट 250 का मिल जाता है। और जो मीटर केस है ये आपको 250 का मिल जाता है और पूरा मीटर कबाड़ी मार्केट में 750 रुपये में बहुत ही आराम से मिल जाता है। इसी तरह से इसका कोई भी पार्ट्स लोकल मार्केट में तो आराम से मिल जाता है और इसका पार्ट्स आप हीरो का सर्विस सेंटर से भी परचेज कर सकते हैं, जो कि थोड़ा कॉस्टली आएगा, महंगा आएगा। जैसे कि इसका वाइजर कम से कम 1200 से 1300 का आएगा। हेडलाइट कम से कम 700 से 800 का आएगा। मोड गार्ड इसका 750 का आएगा। सॉकर का अगर लीक है तो सर्विस सेंटर में बनवा रहे हैं तो कम से कम 1000 का खर्च आएगा। टंकी का डेंट पेंट और स्टिकरिंग में कम से कम 2500 का खर्च आएगा। बैटरी पैनल सिंगल साइड का 600 का मिलेगा, मतलब दोनों तरफ का कम से कम 1200 का। टेल पैनल इसका कम से कम 1600 का मिलता है। इसी तरह से इसका कोई भी पार्ट्स हीरो का सर्विस सेंटर में थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो आप इसके पार्ट्स को लोकल भी लगा सकते हैं। वैसे ये 2009 मॉडल गाड़ी है तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 से 9 महीना बचा हुआ है, तो आपको इसको फिर से री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 5500 से 6000 रुपये का खर्च आ जाता है आपके डीटीओ में। ये पटना का डीटीओ का मैंने खर्च बताया। आपके लोकल मार्केट में क्या खर्च है ये आप अपने लोकल मार्केट का डीटीओ में पता कर सकते हैं। अगर इस कंडीशन में इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो हीरो का पाइसन प्लस जो है ये बंद हो चुका है। इसका फिर भी पार्ट्स आपको लोकल मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाता है। अगर ये आप लोकल मार्केट में चलाने के लिए ले रहे हैं तो आप इसको बहुत ही आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसका इंजन बहुत ही दमदार होता है और इसका माइलेज कम से कम 70 से 75 का माइलेज ये देता है। तो इस कंडीशन में इस गाड़ी को अगर आप ले रहे हैं तो आप इसको 9000 तक परचेज कर सकते हैं और वेल मेंटेन कंडीशन में, जिसमें कोई भी खर्च ना हो, बाकायदा आपका री रजिस्ट्रेशन किया हुआ भी मिले, तो आप इसको आराम से 12 से 13,000 तक भी परचेज कर सकते हैं। फिलहाल इस कंडीशन में 8 से 9000 तक परचेज करने में कोई बुराई नहीं है हीरो पाइसन प्लस 2009 मॉडल को। बाकी इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।